लेट मी टेल यू समथिंग अनकंफर्टेबल। अगर तुम बीकॉम या बीबीए कर रहे हो तो शायद इंटरव्यू रूम तक पहुंचने से पहले ही तुम्हारी डिग्री तुम्हें एलिमिनेट कर रही है। तुम्हारा इंटरव्यू लेने से पहले ही ये डिसाइड कर लिया जाता है कि यार ये बंदा तो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं है। आज इंडिया में बीकॉम या जनरल ग्रेजुएट की एम्प्लॉयबिलिटी सिर्फ 50% है, यानी कि हर दो बंदे जो कॉलेज से पास होते हैं उनमें से एक जॉब करने के लिए फिट ही नहीं होता है, उसके पास इनफ स्किल्स ही नहीं होते हैं कि उसको जॉब मिल भी सके। यही सेम नंबर इंजीनियरिंग के लिए लगभग 70 से 80% है, मतलब 10 में से 8 बच्चे फिट होते हैं एक जॉब के लिए। सेम इकोनॉमी सेम कंट्री, तब भी सिर्फ डिग्री में इतना फर्क क्यों? एक और सबसे ब्रूटल स्टार्ट सुनो। एवरेज बीकॉम फ्रेशर की सैलरी इंडिया में होती है 2.5 लाख रुपीस पर ईयर, और एक बंदा जो सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसकी एवरेज सैलरी होती है 2.2 लाख रुपीस पर ईयर। 3 साल कॉलेज करने के बाद, लाखों की फीस करने के बाद, और आउटपुट दोनों का सेम। तो सिंपली क्वेश्चन आता है क्या बीकॉम और बीबीए करना एक फेलियर है, और अगर हाँ तो इस सिस्टम से बाहर कैसे निकलना है? हमारी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने भी बीकॉम ही किया और कहीं ना कहीं मेरी लाइफ तुमसे काफी बेटर है, क्योंकि मैं ऑलरेडी डेलॉइट में एनालिस्ट की तरह काम कर चुका हूं। मेरे को बड़ी बड़ी कंपनी जैसे PwC की तरफ से आगे से ऑफर आता है, और ये चीज मैं तुम्हें फ्लेक्स करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता रहे हाँ यार जिससे तुम एडवाइस ले रहे हो उसने सच में कुछ उखाड़ा है, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। आज इस वीडियो में हम इमोशनल मोटिवेशन के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं, प्रॉपर नंबर्स के साथ बात करेंगे कि कौन सी फील्ड ग्रो हो रही है और उसमें हम कैसे बेटर बन सकते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ट्रस्ट मी, तुम्हारे पास एक प्रॉपर रोड मैप होगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। दिस इज योर होस्ट अर्पित शर्मा एंड नाउ लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले एक बेसिक रियलिटी समझो। इंडिया में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट प्रोड्यूस होते हैं। 52,000 से ज्यादा कॉमर्स और आर्ट्स कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं, और बेसिक इकोनॉमिक्स का रूल है जब भी सप्लाई एक्सट्रीम होती है उस चीज की वैल्यू गिर जाती है। आज के टाइम पे एक नॉर्मल बीकॉम और बीबीए डिग्री एक कमोडिटी बन चुकी है। द रीजन IIT और IIM वाले स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा पैकेज मिलता है, इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि उनकी जो डिग्री है उसकी वैल्यू है। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती है एक IIM में, एक IIT में। एज अ रिजल्ट अगर उनका सप्लाई कम है तो ऑटोमेटिकली उनकी डिमांड बढ़ जाती है, उनकी प्राइस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनको बेटर सैलरीज मिलती है। अब हम ये सेम चीज हमारी बीकॉम या बीबीए की डिग्री के लिए कैसे कर सकते हैं, ये मैं आगे वाले कुछ मिनट में तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी देखें तो एक बार खुद से पूछो, एक नॉर्मल बीकॉम फ्रेशर को कैसे टाइप के रोल्स मिलते हैं आज इंडिया में। मोस्ट ऑफ द लोगों को डेटा एंट्री ऑपरेटर, एडमिन एग्जीक्यूटिव, टैली ऑपरेटर या स्मॉल CA फॉर्म में कोई टैक्स असिस्टेंट जैसे रोल मिलते हैं। इनकी टिपिकल सैलरी कितनी होती है? 15 से 25 हज़ार। अगर ग्रोथ सीलिंग की बात करें कि यार अगले आने वाले 8-10 साल में कितनी ग्रोथ होगी, तो मैक्सिमम इनका LPA तब जाके भी 7-8 लाख तक पहुंचेगा। जब तुम ऐसा स्टार्ट सुनते हो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यार इन लोगों की सैलरी इतनी कम है क्यों? इसका रीजन क्या है? अगर किसी को 30-40 लाख रुपए की नौकरी मिल रही है तो उसको वो उतना पैसा दिया क्यों जा रहा है? और इसका सिंपल चीज ये होता है कि जितने भी लोग इतनी सैलरी कमाते हैं 20-25 हज़ार रुपए, इनका जो मोस्ट ऑफ द वर्क होता है इसके अंदर लेबर इन्वॉल्व होता है। मतलब वो एक ऐसा काम होता है जो कोई भी कर सकता है। अगर मैं पूछूं कि डेटा एंट्री तुम कर सकते हो, मैं किसी भी पर्सन को उठा लूं, किसी भी ग्रेजुएट को उठा लूं, वो बोलेगा हाँ यार अगर मेरे को एक जगह से नंबर कॉपी करके दूसरी जगह पे डालना है तो ये काम मैं कर सकता हूं। तो ये जो चीज है इसके अंदर बहुत ज्यादा लेबर इन्वॉल्व है। हो सकता है इसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क हो, लेकिन चीज क्या है कि ये कोई भी कर सकता है। दूसरी तरफ जिन स्टूडेंट्स को 40-50 लाख रुपए का पैकेज मिलता है, इनका जो काम होता है इसके अंदर हो सकता है उतना हार्ड वर्क नहीं इन्वॉल्व हो, उसके अंदर लेबर वर्क इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें इन्वॉल्व होती है डिसीजन मेकिंग। ये वो डिसीजन लेते हैं जिससे बिजनेस ऊपर जा सकता है, जिससे बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है, एंड इसलिए इन लोगों को इतना ज्यादा पे किया जाता है। ये सुनने के बाद अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है अच्छा तो शायद बीकॉम डिग्री या बीबीए डिग्री में प्रॉब्लम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास स्पेशलाइजेशन नहीं है, तुम्हारे पास प्रैक्टिकल स्किल नहीं है, तुमने कभी कोई इंटर्नशिप नहीं करी है, तुम्हारे पास कोई करियर डायरेक्शन नहीं है। सिस्टम ने बेसिकली तुम्हें एक डिग्री दे दी है, लेकिन उस डिग्री के साथ तुम्हें कोई स्किल नहीं दिया है। अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी एम्प्लॉयबिलिटी की, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ एम्प्लॉयबिलिटी क्या होती है। अगर एक ग्रेजुएट एक कॉलेज से 100 लोग पास हो रहे हैं तो उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब रेडी हैं, इंडस्ट्री में जाके काम कर सकते हैं पहले दिन से? तो वो नंबर आता है सिर्फ 50%। मतलब अगर 100 लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 50 लोग जॉब करने के लिए रेडी हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि 50 लोगों को जॉब मिल जाएगी। अब तुम बोलोगे यार जॉब रेडी क्या होता है, हमने तो जो डिग्री था, एग्जाम था वो पास कर लिया, हम तो जॉब रेडी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक असली इंडस्ट्री में सिर्फ एक डिग्री काम नहीं आती है, तुम्हें आना चाहिए कि लोगों से ढंग से कम्युनिकेट कैसे करना है, एक्सेल कैसे चलाना है, जो भी चीज तुमने पढ़ी है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। जब भी तुम एक कॉलेज से ग्रेजुएट होती हो लेकिन तुम्हारे पास ये सारी स्किल्स नहीं होती है, तो ये सारी चीजें बेसिकली कंपनी को तुम्हें सिखानी पड़ेगी, और तुम्हें सिखाने के लिए उनकी कॉस्ट लगती है, उनको अपने दूसरे एम्प्लॉयज लगाने पड़ते हैं तुम्हें ट्रेन करने के लिए, और ये उनके लिए एक कॉस्ट है। तो तुम खुद सोचो, अगर एक कंपनी आती है, वो देखती है कि यार ये 4 लोग एम्प्लॉय रेडी हैं, इनको बात करनी आती है, इंटरव्यू में बोलना आता है, लोगों से ढंग से कम्युनिकेट करना आता है, तो दे विल ऑब्वियसली टेक दोस कैंडिडेट्स।
इसलिए हम हमेशा ये प्रॉब्लम देखते हैं, एक बीकॉम ग्रेजुएट को जॉब नहीं मिलती है, और जॉब मिलती है तो अंडर एम्प्लॉयड होता है वो पर्सन। अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है? सिंपल सी बात है, अगर तुमने एक बीकॉम ग्रेजुएट की डिग्री करी है और तुम जाके जोमेटो पे खाना बेच रहे हो या खाना डिलीवर कर रहे हो, तुम बेसिकली तुमने इंजीनियरिंग करी, कुछ अच्छी डिग्री करी, और उसके बाद भी तुम्हें एकदम बेसिक सा लो स्किल वाला काम करना पड़ रहा है। इसी को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो वी डोंट वांट टू बी देयर एज वेल। जब भी मैं अपने वेबिनार्स में बोलता हूँ कि बीकॉम फ्रेशर की सैलरी डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसी होती है, लोग ऑफेंड हो जाते हैं। पर समझो यार, डेटा एंट्री जॉब का कोर काम होता है सिस्टम में डेटा डालना, एक्सेल अपडेट करना, इनवॉइस अपडेट करना, बिल्स अपलोड करना, और ये सारे बेसिक अकाउंटिंग के काम। यहाँ पे जो थिंकिंग होती है वो काफ़ी कम होती है और एग्जीक्यूशन ज़्यादा होता है। आप डिसीजन मेकर नहीं होते हो, आप बस एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो, और यही प्रॉब्लम है। एआई ऑटोमेशन सबसे पहले इसी टाइप के जॉब रोल्स को खाने वाला है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप बीकॉम के बाद भी सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाले स्किल पे काम करोगे या वैसी चीजें करोगे, तो मार्केट आपको कभी प्रीमियम देगा ही नहीं। मेरे से लिख के ले लो, मार्केट किन लोगों को प्रीमियम देगा? जो एक्चुअली डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहेंगे, स्पेशलाइजेशन करेंगे पर्टिकुलर चीजों में। एज अ रिजल्ट उनकी स्केर्सिटी बनी रहेगी, उनका जो सप्लाई है वो हमेशा कम रहेगा। एज अ रिजल्ट उनको ना एआई रिप्लेस कर पाएगा, और कंपनीज के पास कुछ चारा नहीं होगा, बट उनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ज्यादा सैलरी, ज्यादा इंसेंटिव देने पड़ेंगे। अब बहुत बात हो गई प्रॉब्लम की, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो देखो सिंपल सी बात है, अभी तक हमने ये डिस्कस किया, अगर तुम सिर्फ बीकॉम करोगे तो तुम्हारी डिग्री एक कमोडिटी बन जाएगी। लेकिन अगर तुम बीकॉम प्लस कुछ ऐसा करोगे जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं या जिसको करना टफ है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी वैल्यू भी बढ़ने लग जाएगी। दूसरी तरफ अगर तुम बीकॉम के साथ कोई भी अलग से सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हो, जैसे बीकॉम प्लस सीएफए, एसीसीए, सीएमए, एफआरएम, कुछ भी कर लेते हो, तुम्हारी एवरेज सैलरी सीधा 10 से 15 लाख रुपए तक की चली जाती है। डिफरेंस क्या है? मार्केट को एक सिग्नल गया कि यार ये कैंडिडेट सच में डिसिप्लिन्ड है, सीरियस है, बाकी 95% जैसा एवरेज नहीं है। इसने अपने कॉलेज लाइफ में एक्चुअली अपने स्किल्स बिल्ड करने पे काम किया है। डिग्री सेम होती है तब भी पोजीशन चेंज हो जाती है। अब असली सवाल ये नहीं है कि बीकॉम खराब है या नहीं, सवाल ये है कि अगर आप एवरेज नहीं रहना चाहते तो नेक्स्ट स्टेप एग्जैक्टली है क्या? और यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, यही सबसे टफ पार्ट है। इसी जगह पे बहुत लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं और अपनी लाइफ में आगे जाके अटक जाते हैं। एंड आई ट्रूली बिलीव ये वीडियो के स्पॉन्सर ज़ेल एजुकेशन कैन ट्रूली हेल्प यू विद दैट। देखो, अगर तुम फाइनेंस या अकाउंटिंग में सीरियस हो, चाहे वो सीएफए हो, एसीसीए हो या एफआरएम, अगर तुम इनमें से कोई सा भी कोर्स कंसिडर कर रहे हो, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है गाइडेंस का। यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है लेकिन क्लैरिटी नहीं मिलती, और इसी गैप को फिल करने का ट्राई कर रहा है ज़ेल एजुकेशन। ज़ेल एसीसी और सीएफए दोनों के लिए स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन प्रोवाइड करता है। प्लैटिनम पार्टनर्स के साथ एसीसीए बॉडी का रिकग्निशन, सीएफए क्वालिफाइड ट्रेनर, एग्जाम स्टिमुलेटर एनवायरनमेंट। मतलब प्रिपरेशन सिर्फ थियरी नहीं बल्कि एक्चुअली एग्जाम ओरिएंटेड होती है। उनका पासिंग रेट अप्रोक्सीमेटली 85% है, जहां ग्लोबल एवरेज से 40% के आसपास होता है। इसी के साथ साथ ये आपको कंप्लीटली हेल्प करते हैं प्लेसमेंट असिस्टेंस में, मतलब रिज्यूमे बिल्डिंग, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, मॉक इंटरव्यूज, प्लेसमेंट ड्राइव्स विद फर्म्स लाइक केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, मॉर्गन स्टैनली के साथ है। एसीसीए स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन का प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, स्पेशली अगर आप बीकॉम कर रहे हो या सीए के बैकग्राउंड से हो। बहुत लोग अननेसेसरली एक्स्ट्रा पेपर्स दे देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कौन से पेपर्स का एग्जामिनेशन उनको मिल चुका है। सीएफए के केस में भी राइट लेवल प्लानिंग, अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, टाइमलाइन स्ट्रक्चरिंग, ये सब रैंडम नहीं होता है। प्रॉपर मेंटरिंग होती है कि कौन सा सब्जेक्ट कब स्टार्ट करना है किस स्टूडेंट के लिए। और ऑनेस्टली मुझे सबसे स्ट्रांग लगता है इनका इकोसिस्टम, इनके इमर्जन्स, नेटवर्किंग इवेंट्स, फाउंडर्स के साथ इंटरेक्शंस होते हैं। फाइनेंस सिर्फ बुक से नहीं सीखते हैं बल्कि एक्चुअल एक्सपोजर से सीखते हैं। सो इफ यू आर आल्सो कंफ्यूज राइट नाउ कि यार मेरे को सीएफए करना है, एसीसीए करना है, और तुम अपनी प्रोफाइल, अपना रोड मैप समझना चाहते हो, तो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पे जाके आप ज़ेल एजुकेशन का एक फ्री काउंसलिंग फॉर्म भर सकते हो। आई बिलीव इससे आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि सब लोग डिग्री करते हैं लेकिन सबके पास एक सही स्ट्रैटेजी नहीं होती। तो अगर आप भी अभी तक कंफ्यूज हो कि यार मेरे को सीएफए करना है, एसीसीए करना है या क्या करना है, समझ ही नहीं आ रहा है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है, उसको फिल करके आप ज़ेल एजुकेशन का एक फ्री काउंसलिंग फॉर्म भर सकते हो। इससे आपको क्लियर डायरेक्शन मिलेगा कि हाँ यार मेरे को क्या चीज़ करनी है। आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप होगा। देखो, डिग्री सब करता है लेकिन एक सही स्ट्रैटेजी सब नहीं बनाते। तो ये गूगल फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक्जैक्टली क्लैरिटी मिल जाएगी कि मेरे को एक्जैक्टली क्या चीज़ परस्यू करना है और उसका सही रोड मैप क्या होना चाहिए। तो हम आगे बात करते हैं कि एसीसीए, सीएफए, एफआरएम में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है और किसको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीएफए की, जो चीज़ मैंने भी की है। मैं ऑलरेडी सीएफए लेवल 2 क्वालिफाई कर चुका हूँ। आई एम 21 ईयर ओल्ड और मैं बस अभी 6 महीने पहले ही ग्रेजुएट हुआ हूँ। सो आई बिलीव आई कैन टेल यू व्हाट एक्जैक्टली सीएफए इज। तो देखो, सीएफए का जो कोर फोकस होता है वो होता है कि मनी को ग्रो कैसे करना है। अगर आप सीएफए करते हो, आप बेसिकली एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनते हो। आपका काम होता है पैसे को सही जगह एलोकेट करना और उसको ग्रो करना। अगर मैं आपको क्विकली बताऊं कि आप सीएफए करके क्या क्या बन सकते हो, तो आप बेसिकली एक पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हो, फंड मैनेजर बन सकते हो, एसेट मैनेजमेंट प्रोफेशनल बन सकते हो, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बन सकते हो ओवर लॉन्ग टर्म।
और सीएफए आपको एक्जैक्टली क्या क्या स्किल सिखाता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो बेसिकली आप चीजें सीखोगे, जैसे वैल्यूएशन कैसे करते हैं कंपनीज का, कौन सी कंपनी क्या प्राइस पे वैल्यू होनी चाहिए, वो ओवर प्राइस्ड है कि अंडर प्राइस्ड है, ये चीज सीखोगे। आप सीखोगे कि यार पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, मैं कितना किस टाइप के फंड्स में डालूं, कितना किस टाइप के एसेट्स में डालूं, मेरे को रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स पे फोकस करना होगा। अगर कोई बूढ़ा है तो उसके लिए अलग इन्वेस्टमेंट प्लान होगा, अगर कोई यंग है, किसी के पास रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा है तो उसके लिए अलग पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। तो ये सारी कुछ चीजें जो हम सीखते हैं सीएफए के अंदर। इन अ नटशेल ये लोग बस पैसा मैनेज करते हैं, कंपनीज को एनालाइज करते हैं, स्टॉक की उनकी असली इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सीएफए उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो जेन्युइनली मार्केट्स में इंटरेस्टेड है, जो नंबर्स एंजॉय करते हैं, जिनकी एनालिटिकल थिंकिंग स्ट्रांग है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग समझना चाहते हैं, जो ग्लोबल एक्सपोजर जानना चाहते हैं। ऑल्सो तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं तुम्हें बता दूं, सीएफए एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, 160 प्लस कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट साइड जाना है तो सीएफए आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं कि एसीसीए का फोकस क्या होता है। देखो, एसीसीए का मेन फोकस होता है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, कंप्लायंस। एसीसीए करने के बाद आप ऑडिट मैनेजर बन सकते हो, इंटरनल ऑडिटर बन सकते हो, टैक्स स्पेशलिस्ट बन सकते हो, फाइनेंशियल कंट्रोलर बन सकते हो और एक ग्लोबल अकाउंटिंग प्रोफेशनल बन सकते हो। एसीसीए इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, ये एक यूके बेस्ड सर्टिफिकेशन है। अगर आप कोई भी एमएनसी में अकाउंटिंग रोल चाहते हो, बिग 4 में ऑडिट या रिपोर्टिंग रोल्स चाहते हो, ग्लोबल मोबिलिटी चाहते हो, मतलब अक्रॉस कंट्रीज मूव करो, तो एसीसीए मेक सेंस फॉर यू। एसीसीए उन लोगों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है जिनको अकाउंटिंग करने में मजा आता है, कंप्लायंस में मजा आता है और उनको एक सेट प्रोसेस करने में फन लगता है, उनको अच्छा लगता है। तो बेसिकली जो भी प्रोसेस ड्रिवन लोग हैं उनके लिए एसीसीए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगेन इन अ नटशेल, अगर आपको डिटेल रिपोर्टिंग, नंबर रिकंसिलिएशन, टैक्स कंप्लायंस, ये सब चीजें इंटरेस्टिंग लगती है, एसीसीए आपके लिए एक परफेक्ट फिट है। अब हम फाइनली बात करते हैं एफआरएम की। एफआरएम का फुल फॉर्म ही होता है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। तो देखो, एफआरएम का मेन फोकस होता है पैसे को प्रोटेक्ट करना। हमने जब बात करी थी सीएफए की, उनका मेन रोल था पैसे को ग्रो करना, इनका काम है बस उसको प्रोटेक्ट करना। तो अगर आप बेसिकली एफआरएम करते हो फ्यूचर में, तो आप क्या बन सकते हो? आप एक मार्केट रिस्क स्पेशलिस्ट बन सकते हो, क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट बन सकते हो, रिस्क कंसल्टेंट बन सकते हो, बैंक रिस्क मैनेजर बन सकते हो। एफआरएम वाले लोग बेसिकली ये कैलकुलेट करते हैं कितना रिस्क लेना है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है और उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड कैसे रहना है। ये बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही वेल नोन और बहुत ही रिस्पेक्टेड रोल होता है। अगर बैंक कोलैप्स हो जाए, इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए, तो उससे क्या रिस्क हो सकते हैं एंड अंडर दैट रिस्क उसको डील कैसे करना है। एफआरएम उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जिनको स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा पसंद है, जिन लोगों को प्रोबेबिलिटी और मैथ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए एफआरएम बहुत अच्छा रोल है। जिन भी लोगों को रिस्क मॉडलिंग इंटरेस्टिंग लगता है, उनके लिए एफआरएम एक बहुत ही आइडियल चॉइस हो सकती है। एक और चीज मैं आपको एडवांस से बता देता हूँ, एफआरएम वाला जो रोल होता है वो ज्यादा न्यूमेरिकल होता है, ज्यादा क्वांटिटेटिव होता है। अगर आपका ये माइंडसेट है कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, तो एफआरएम शायद आपके लिए एक आइडियल चॉइस हो सकती है। अगर मैं आपको एकदम सिंप्लीफाई करूं, तो अगर आपको पैसा ग्रो करने में इंटरेस्ट है तो सीएफए आपके लिए सही है। अगर आपको अकाउंट्स में मजा आता है तो एसीसी सही हो सकता है। और अगर आपको ये बात करनी है, ये पढ़ना है कि यार मनी को एक्जैक्टली प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, तो एफआरएम शायद आपके लिए सही रहेगा। तो अगर तुम अभी भी कंफ्यूज हो कि यार मेरे लिए एक्जैक्टली क्या चीज सही है, तो ये कुछ क्वेश्चन खुद से पूछो। क्या मैं पैसा ग्रो करना चाहता हूँ, क्या मैं पैसे की अकाउंटिंग करना चाहता हूँ, या मैं पैसा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ? ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूल लेवल पे आज भी नहीं सिखाई जाती है। करियर काउंसलिंग बिल्कुल भी स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है। इंडस्ट्री एक्सपोजर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। सिस्टम डिग्रीज प्रोड्यूस करता है लेकिन डायरेक्शन प्रोड्यूस नहीं करता है। पर रियलिटी यह है कि सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम करने से तुम्हारा बर्डन कम नहीं होगा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम नहीं होगी, तुम्हें खुद का करियर खुद सेट करना पड़ेगा। और यही चीज़ मेरे को अर्ली रियलाइज हो गई थी। इसलिए जब मैं 2 साल पहले अपना बीकॉम कर रहा था, तब मैंने बीकॉम के साथ साथ ही सीएफए पढ़ना स्टार्ट किया, एक्सेल ट्रेनिंग स्टार्ट करी, कम्युनिकेशन पे काम किया, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, जिसकी वजह से ये सारे रोल्स मेरे को आज मिले। और आज कहीं ना कहीं मैं उसी की वजह से कहीं ना कहीं बाकी लोगों से थोड़ा अलग, थोड़ा आगे स्टैंड आउट कर पाता हूँ। अगर तुम बीकॉम या बीबीए करते हो तो तुम एक फेलियर नहीं हो, लेकिन अगर तुम डिफॉल्ट सेटिंग में करोगे, सिर्फ डिग्री करोगे, तो बस एवरेज बन के रह जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज से खुद को एक पर्टिकुलर स्किल में स्पेशलाइज करो, सर्टिफाई करो, स्किल बिल्ड करो, अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो, या फिर 10 साल बाद तुम्हें वही एवरेज 6-7 लाख रुपए की नौकरी मिलेगी और तुम्हें उसी में सेटल होना पड़ जाएगा। और बाद में बस रिग्रेट होगा, काश मैंने बीकॉम के साथ कुछ और भी सर्टिफिकेशन कर लिया होता, थोड़ा स्किल पे मेहनत कर ली होती, तो आज मेरे को ये एवरेज लाइफ नहीं जीनी पड़ती। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मैंने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है जेल एजुकेशन का। अगर आपको अभी भी डाउट है तो यू कैन फिल दैट फॉर्म एंड उनकी टीम आपको कांटेक्ट करेगी फॉर 1-on-1 सेशन, 1-on-1 कंसल्टेशन, एंड दैट विल आई एम प्रीटी श्योर हेल्प यू क्लियर ऑल योर डाउट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड।